अभी हम लोग खूंटी के अनुमंडल पुस्तकालय के बाहर खड़े हैं। बिरसा मुंडा अनुमंडलीय पुस्तकालय खूंटी रांची। ये 1963 ईस्वी में जो है बनाया गया था पुस्तकालय को, और तब से यहाँ पुस्तकालय चल रहा था। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप खूंटी के नज़दीक के होंगे या लोकल होंगे तो आपने कभी देखा होगा इसको। अभी से लगभग हमें लगता है 6 महीना साल भर पहले बिल्कुल भूत बंगला के जैसा था, और अब लगभग वही प्रारूप में आ गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसका रंग रोगन कराया गया था। इसमें जो है ये गेट नहीं था, गेट लगवाया। वहाँ सीढ़ी नहीं था, सीढ़ी लगवाया। पानी टंकी ऊपर नहीं था, वो लगवाया। और ये बाउंड्री देख रहे हैं इसका तार से जो है बाउंड्री करवाया। तो लाखों रुपया खर्च किया यहाँ, और यहाँ कुछ दिन पुस्तकालय चला भी था। विद्यार्थी आ रहे थे, जिनको तैयारी करना था वो यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे थे। और अभी कुछ दिनों से जो है अब बंद पड़ा है, फिर से उसी भूत बंगले के स्वरूप में ये आ गया है। तो हम जानना चाहेंगे झारखंड विकास मोर्चा खूंटी जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष जिसे कि आप तो इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, इसको तो बहुत बढ़िया से जानते होंगे। तो ये जो है भूत बंगला था, इसमें विभाग ने खर्च किया रुपया, और फिर वही भूत बंगला का ढांचा में ये आज दिख रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बिरसा अनुमंडलीय पुस्तकालय का निर्माण 1963 में सुशील कुमार बागे जो कंबाइंड बिहार था वहाँ के उस वक्त वो मंत्री हुआ करते थे, और उन्हीं के द्वारा बिरसा अनुमंडलीय पुस्तकालय का निर्माण यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को, गरीब युवाओं को, छात्र छात्राओं को पुस्तकालय का लाभ लेकर कम से कम वो कंपटीशन का परीक्षा पास करने के लिए, वो अपना भविष्य को संवारने के लिए बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि नाम तो बिरसा अनुमंडलीय पुस्तकालय है, तो बिरसा मुंडा जी जंगल झाड़ को काट के जिस तरह समाज को के मुख्य धारा में लाने के लिए और समाज में जो दबे कुचले को जागृत करने का प्रयास जो उन्होंने किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 1963 का बिरसा अनुमंडलीय पुस्तकालय भी अभी जंगल झाड़ के रूप में परिणित हो गया है। और जिला प्रशासन को क्या चाहिए, जहाँ पर कमाऊ होगा, जहाँ दुधारू गाय है, जहाँ पर उसको कमाई नज़र आएगा, तो उस स्थिति पे वो जिला परिषद से, NREP से, किसी एजेंसी के द्वारा जिला प्रशासन ने इनका रंग रोहन करवा दिए, इनका टाइल्स मार्बल सब कुछ करवा दिए, और ये अनुमंडल पुस्तकालय को वो अन्यत्र शिफ्ट कर दिए। अब शिफ्ट किए कि नहीं भगवान जाने, वहाँ तो एक जिला पुस्तकालय पर पहले से ही अभी है। लेकिन इतने खर्चा होने के बावजूद भी यहाँ के युवाओं को, छात्र छात्राओं को इस अनुमंडलीय बिरसा अनुमंडलीय पुस्तकालय का लाभ नहीं होना, प्रशासन को अपना वित्तीय लाभ, अपना आर्थिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग या सदुपयोग किए, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इससे क्या होना जाना है। और साथ ही साथ ये पूर्व के उपायुक्त के द्वारा यहाँ पर एक एजेंसी को दिया था, जहाँ पर ST/SC स्टूडेंट को UPSC, BPSC, JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे का परीक्षा का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करने के लिए इस इंस्टीट्यूट को जीर्णोद्धार किया गया था, और इस जीर्णोद्धार में लाखों लाख खर्च हो गया। लेकिन अभी ये जंगल के रूप में वो तब्दील हो गया। न रास्ता है, न गेट खुलता है, और पत्तियां गिर रहा है, कोई माँ बाप नहीं है। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है खूंटी जिला के लिए? थोड़ा आगे है। तो क्या लग रहा है कि जब पहले हमें लगता है आज से लगभग 6 महीना पहले तो ये अपने पुराने ढांचे में था, भूत बंगला लग रहा था, तो विभाग को क्या ये मन में ख्याल आया होगा कि क्यों नहीं विभाग में जो पैसा है उसको खर्च करके? हाँ बिल्कुल, चाहे वो DMFT फंड से हो, चाहे वो SRE फंड जो आता है, केंद्र प्रायोजित जो योजना के संबंध में आता है, तो उसमें जिला प्रशासन अपना कमाऊ देखा, अपना सुविधा के अनुसार इसमें लाभ देखा, तो तुरंत इसको जीर्णोद्धार किया। और इस बिरसा अनुमंडलीय पुस्तकालय बहुत अच्छा तरह से चल रहा था। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए और ये करने के लिए हम लोग आते थे, और यहाँ पर बैठ के पूरा खूंटी का लड़का लड़की
सब यहाँ अध्ययन करते थे, एक से एक किताब था। अभी तो कोई किताब भी नहीं होगा। और अभी तो सिर्फ किताब नहीं, यहाँ के युवाओं का रोजगार मुहैया कराने के लिए उनको ट्रेनिंग चाहे शैक्षणिक वातावरण प्रस्तुत करना नहीं है। जिला प्रशासन को जहाँ पर दुधारू गाय है कमाई जहाँ दिखता है तो वहाँ ज़रूर NRP एजेंसी हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे किसी भी एजेंसी के द्वारा वो काम कर दिए, रंग रोहन हो गया, तो सब कुछ लग गया, बिरसा अनुमंडलीय पुस्तकालय का बोर्ड लग गया, लेकिन बिरसा जो जंगल झाड़ कैसे निकल के आए थे वही जंगल झाड़ का तब्दीली है, देख लिया जाए। पुस्तकालय तो चल रहा है, दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया जहाँ जिला पुस्तकालय था, उसके ऊपर वाले बिल्डिंग में अनुमंडलीय पुस्तकालय हो गया। तो सवाल ये है कि जब यहाँ आपको पुस्तकालय चलाना नहीं था तो फिर आपने इस पर खर्च क्यों किया? आप इतनी खर्च क्यों किए, ये सवाल उठता है। आखिर वो सरकारी पैसा नहीं है, आम पब्लिक का टैक्स का पैसा है, जो बाबू लोग को पदाधिकारी का को कमाई का एक जरिया माध्यम है, और उसी जरिया का एक पार्ट है बिरसा अनुमंडलीय पुस्तकालय, देखा जा सकता है। तो इसलिए जो है हमें लगा कि इस बारे में बातचीत करना चाहिए, और अगर यहाँ पुस्तकालय नहीं चलाना था तो फिर इस पर जो है लाखों रुपया खर्च करने का क्या ज़रूरी था। ये पहले से भी भूत बंगला जैसा दिख रहा था और अब भी उसी स्वरूप में आ गया है। चारों तरफ झाड़ियाँ, जंगल, और इसके अलावा जो भी यहाँ गेट उट लगाया गया था सब में जंग लग रहा है, या लोहे का सीढ़ी लगा दिया गया था, मोटर लगाया गया था, नया पानी टंकी लगाया गया था, सब बर्बाद हो गया। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जिला पुस्तकालय चल रहा है वहाँ भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, बैठने उठने का सुचारू नहीं है, और बाथरूम भी साफ नहीं रहता है। एक बार DC मैडम भी वहाँ पर विजिट की है और डायरेक्शन दी है। तो ये होनहार बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का एक साधन बना है लाइब्रेरी, और नहीं तो क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल, खूंटी में अगर आप ऐसा देखेंगे तो ये तो पुस्तकालय हो गया, बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन वहाँ हमको लगता है लगभग 50 लाख से ज़्यादा खर्च करके तमाड़ रोड में बस स्टैंड बनाया गया था, वो भी तो किसी काम का नहीं हुआ। नहीं, बस 90 लाख रुपया नगर पंचायत के द्वारा खर्चा हुआ बस पड़ाव के लिए। और अभी बस पड़ाव में क्या है, अभी खाली शराब बिक्री होता है, लोग बैठ के इत्मीनान से पिकनिक मनाते हैं, और रात को कॉकटेल पार्टी होता है, और बगल में न्यायालय है। न्यायालय को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जिला प्रशासन को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, लेकिन कोई सिर्फ अपने दायित्व का वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो औपचारिकता निभा रही है जिला प्रशासन। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए, हमें लगा कि ऐसे विषयों पर बातचीत करना चाहिए। खूंटी में न केवल ये पुस्तकालय है, बल्कि इससे कई ऐसी योजना हम आपको दिखाएंगे। एक बार हम पूरा सीरीज चलाएंगे जिसमें देखेंगे कि कहीं करोड़ रुपया खर्च करके, कहीं लाख रुपया खर्च करके ऐसे भवन बनाया गया है, तो कहीं बस स्टैंड बनाया गया है जो किसी काम का नहीं है, और वो ऐसे ही अब जर्जर हो रहा है, टूट रहा है। तो कुल मिला के पैसे खर्च करके पैसे निकालने की ये जो है परंपरा सी खूंटी में चल रही है। चलिए, फिलहाल में रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।